अयोध्या में दोबारा राम लल्ला जो है विराजमान होने वाले हैं। पूरे देश और विदेश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। हम आए हैं हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी में हम बात करते हैं यहाँ के महंत राजूदास जी से। जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें कहा कि 22 तारीख को वो जो है पंचवटी नासिक में जाके पूजा अर्चना करेंगे और इसके लिए राष्ट्रपति को भी उन्होंने न्योता दिया है। अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए। और ये देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर फंडामेंटल राइट है संवैधानिक तौर से। जो जिस धर्म का मानने वाला है वो उसको पूजा पाठ में ना तो कोई रोक सकता है ना तो कोई मना कर सकता है। लेकिन उद्धव जी को अपने अंदर झांकना चाहिए। आज उद्धव जी की यह स्थिति क्यों हो गई? पालघर में संतों की निर्मम हत्या और सनातन द्रोहियों के साथ गठबंधन करना, इसके नाते उनके लोग आहत होकर उनका साथ छोड़ दिया और पार्टी टूट गई, फंडे चला गया, निशान चला गया। तो रामद्रोह का यही उनको दंड मिला। तो वो तो व्यक्ति दंड झेल चुका है, लेकिन उनको अपने अंदर सुधार करना चाहिए। जो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाँ, मेरे लोगों ने बाबर एक विदेशी आक्रांता था और कुछ लोगों ने कहा कि वो मंदिर है, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर बाबरी होने के नाते, नाम उसका बाबरी होने के नाते हमारे सैनिकों ने, शिव सैनिकों ने उसको ध्वस्त किया। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। और एक शब्द और भी उन्होंने कहा था कि अगर रामद्रोहियों के साथ सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा, लेकिन सरकार नहीं बनाऊंगा। लेकिन उनके बेटे उद्धव जी ने सरकार को बनाई और जब उद्धव जी ने सरकार को बनाई तो मुझको लगता है कि ठीक है, वो उनका सरकार बनाई। तो बनाने के बाद आज स्थिति क्या हो गई ये देश और दुनिया देख रही है। मुझको लगता है कि जब वो उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, चाहे उन्होंने राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया है, न्योता दिया है, तो मुझको लगता है कि अब राष्ट्रपति महोदया के ऊपर है। बाकी रही कि जब वो पूजन करना चाहते हैं तो करना चाहिए। इसके अलावा स्टैलिन और नीतीश कुमार का कहना है कि वो इसमें आएंगे, लेकिन जो है मायावती और अखिलेश सिंह यादव का कहना है कि वो नहीं आएंगे। स्टैलिन को तो आना ही नहीं चाहिए। जो कहा सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाए। मेरा विषय ये है कि जहां पर 140 करोड़ देशवासी रहते हो, जहां सर्वधर्म सद्भाव की बात होती हो, जहां गंगा जमुनी तहजीब की बात होता हो, जहां पर हर वर्ण, हर संप्रदाय, हर मत मतांतर के मानने वाले अपने अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से पूजा पाठ करते हो, वहां ये कहा जाए सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाया जाए। सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड कहा जाए, तो वो क्या करने आएंगे? उनको आना भी नहीं चाहिए। विरोध करेंगे और जोर विरोध करेंगे। जूते की माला से स्वागत करेंगे हम लोग। घुसने नहीं देंगे अयोध्या में ऐसे लोगों को, राक्षसों को। वो आकर जैसे पहले साधु संत ऋषि मुनि महात्मा हवन करते थे तो राक्षस लोग आकर हड्डी गिरा देते थे, वैसे ये क्या हड्डी गिराने आएंगे क्या? राक्षसी प्रवृत्ति वाले, तामसी प्रवृत्ति वाले का क्या काम है? रही बात बहन जी का, रही बात अखिलेश जी का, तो मुझको लगता है अखिलेश जी की स्थिति बहुत खराब है। अखिलेश जी बहुत दयनीय स्थिति में। समाजवादी पार्टी ही कुछ दिन में टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी इसलिए टूट जाएगी कि समाजवादी पार्टी में धर्म विद्रोही कार्यक्रम होने लगा है। ठीक है, आप विरोध करिए, आप योगी जी का विरोध करिए, आप विपक्ष में हैं, आपका नैतिक धर्म में विरोध करना चाहिए, लेकिन आप योगी जी का विरोध करते करते सनातन संस्कृति का मत विरोध करिए ना। आपकी पार्टी कार्यालय में रामचरितमानस फाड़ा जाए, जलाया जाए, ये कहा जाए कि हाँ गीता और रामचरितमानस फाड़ा जाए, हरि राम राम सीताराम, भगवान राम को गाली दीजिए, भगवान कृष्ण को गाली दीजिए, सनातन संस्कृति को गाली दीजिए, तो उसमें क्या हिंदू हैं आहत नहीं हो गए? इसके नाते आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। अखिलेश जी का हाल बहुत खराब है। वो नहीं आगे निकल पा रहे, न बोल पा रहे, न हंस पा रहे, न रो पा रहे। मेरा कहने का मतलब है, एक बार उन्होंने कहा जिसको राम जी बुलाएंगे वही आएगा। तो स्वाभाविक है राम जी रक्त के सौदागरों को, खून की नदी बहाने वाले को, हिंदू मुस्लिम करने वाले को, दंगाइयों को क्यों बुलाएंगे? क्यों यहाँ दंगा फैलाना है क्या? दंगा फैलाने के लिए आएंगे क्या?
इसके नाते मुझको लगता है कि उनको राम जी नहीं बुलाने वाले। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में हुआ पालघर पार्ट 2, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य की बात है कि मैंने झेला है वहां जाकर। मैं गया था पश्चिम बंगाल, जैसे मैं गया तो वहां के पूज्य संतों ने कहा एक धार्मिक कार्यक्रम था और एक कुछ दूरी पे एक संतों की हत्या हुई थी। इसके नाते दोनों कार्यक्रम को लेकर मैं गया था, लेकिन मैंने सोचा पहले जो धार्मिक कार्यक्रम है उस पर हो लिया जाए। तो मैं जैसे मंच पे जाने का प्रयास किया तो जो मेरे साथ वहां के बंगाल के लोकल के जो पूज्य संत थे उन्होंने कहा मंच पे न चढ़वे, बम न खावे, न जावे। तो मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा क्या कर रहे? बोले कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर जैसे मैं मंच पे चढ़ा, जैसे मैंने बोला भारत माता की जय, जय जय श्री राम, तब तक एक सामने से आके पाकिस्तान का झंडा लहराने लगा। हमने कहा बताओ हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा का कौन काम भाई? ये पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले कौन है? उतने ही देर में प्याज से और अंडे से हमला हो गया। कई लोग की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसमें कई लोग बंद भी हुए थे, FIR भी दर्ज हुआ था। तो वहां शुद्ध रूप से ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से वहां पर माहौल क्रिएट कर दिया है धर्मद्रोही। अगर वहां आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो वहां के लोकल के जो TMC के गुंडे जो मुसलमान है नहीं होने देते, तो वहां की स्थिति हिंदुओं की खराब है। वहां मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देश और दुनिया से कई लाख सनातनी राम भक्त वहां पहुंचते हैं, भगवत प्रेमी पहुंचते हैं, उसमें लाखों साधु संत भी पहुंचते हैं। आप समझिए उत्तर प्रदेश बरेली से संत जा रहे थे और वहां पर TMC ने गुंडों ने उतार कर उनको मारा पीटा, वस्त्र विहीन किया। मैं पूछना चाहता हूं आदि शंकराचार्य के धर्मदंड के लेकर चलने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, क्या आपने आपकी जो कंपनी है उस कंपनी की वो एक सदस्य है, क्या आपने बताया कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, सन्यासी साधु मारे गए, पीटे गए? वो तो संजोग बहुत बढ़िया था कि वहां बीजेपी के एक नेता पहुंच गए, उनको रेस्क्यू करके बचा लिया, नहीं तो पालघर ही हो ही जाता जिस प्रकार से पीट रहे वीडियो में मैंने देखा है। तो दुर्भाग्य की बात है, अभी भी वक्त है। ममता बनर्जी जी लगातार सवाल खड़े करते हैं राम जन्मभूमि पर। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में नहीं? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में साधु संतों को जाने का अधिकार नहीं है? क्या इस पर जवाब उनको देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और आप अपने कैमरा और चैनल के माध्यम से अयोध्या डेवलपमेंट, अयोध्या विकास, अयोध्या कैसे बढ़ रही है, अयोध्या कैसे सज रही है, अयोध्या कैसे संभल रही है, कैसा एयरपोर्ट, कैसा रेलवे स्टेशन, कैसा बस अड्डा, इस तैयारी जो चल रही है उसको आप देश और दुनिया तक दिखाएंगे। इसके नाते आपको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा सुने।